आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों का, जहां वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर G20 का मोदी मंत्र देखने को मिला। नरेंद्र मोदी ने किया G20 प्रेसिडेंसी लोगो थीम वेबसाइट का अनावरण। लोगों से दिया एक संदेश, एक भावना, एक सोच का संकल्प। G20 के लोगों में कमल के प्रतीक से आशा का संचार। मोदी ने बताया युद्ध से मुक्ति के बुद्ध के संदेश और बापू के समाधान। G20 के जरिए मोदी की वैश्विक जो प्रतिष्ठा है उसमें भी नई ऊर्जा का संचार। 1 दिसंबर से भारत करेगा G20 की अध्यक्षता। G20 में विश्व की 85% जीडीपी का आर्थिक सामर्थ्य है। G20 के पास विश्व के 75% व्यापार का प्रतिनिधित्व है। G20 में ही विश्व की 2/3 जनसंख्या समाहित है। और अब G20 ने माना नरेंद्र मोदी का मैनेजमेंट नेतृत्व। मोदी ने G20 से दुनिया को बताई 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति और सामर्थ्य। आरोग्य पर प्रधानमंत्री मोदी ने आयुर्वेद योग से जगाया नया उत्साह और विश्वास। G20 में ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर भी मोदी ने जताई प्रतिबद्धता। अक्षय क्रांति के लिए मोदी ने दिया वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का मंत्र। ग्लोबल हेल्थ को लेकर भी मोदी ने दिया वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र। उपचुनावों ने बयान की भारत जोड़ो की हकीकत। उपचुनावों में नहीं दिखा राहुल की यात्रा का असर। हालांकि दक्षिण भारत के राज्यों में भारत जोड़ो को अच्छा रिस्पांस मिला। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के 2 महीने पूरे। इस यात्रा के चुनावी फायदे के हिसाब से देखें तो लाभ शून्य के संकेत हैं। यात्रा के बावजूद मुनुगोडे में कांग्रेस नहीं दोहरा सकी पिछला प्रदर्शन। इसी तरह उड़ीसा की धामनगर सीट पर कांग्रेस का रहा बुरा हाल। उड़ीसा में कांग्रेस के पूरी तरह खत्म होने के संकेत। उपचुनाव में 4 सीटों पर कांग्रेस ने नहीं खड़े किए उम्मीदवार। आदमपुर में भी भाजपा की भव्य जीत से हिसार कांग्रेस मुक्त। और उधर हरियाणा से हुड्डा की मुश्किल राह। सोनिया राहुल के विश्वस्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं निकाल पाए हल। विधायक दल राज्यसभा और प्रदेश अध्यक्ष हुड्डा के पसंदीदा, फिर भी उपचुनावों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं दिला पाए जीत। इससे पहले राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस को लगा झटका। क्रॉस वोटिंग और कुलदीप बिश्नोई का नहीं कर पाए डैमेज कंट्रोल। विवेक बंसल के इस्तीफे के बाद भी नहीं ला पाए नया प्रभारी। आदमपुर उपचुनाव नतीजों ने भी घटाया हुड्डा का आदमकद। अब नहीं रोक पाए विपक्षियों की जाट वोट बैंक में सेंधमारी। साथ ही अंतरकलह को भी नहीं थाम पाए हुड्डा। अब सुरजेवाला, किरण और शैलजा की बढ़ सकती है जिम्मेदारी।
महाराष्ट्र में नोटा का अनसुलझा पहलू। अंधेरी ईस्ट पर उपचुनाव को लेकर भाजपा और उद्धव थे मैदान में। ऋतुजा लटके ने भाजपा को ना कर उद्धव का साथ थामा। ऋतुजा लटके ने के लिए रिजाइन बैरियर भी रहा नाकाम और अंत में शिंदे और राज ठाकरे ने वापस करवाया नामांकन। लेकिन उद्धव गुट का 90% वोटिंग चैलेंज बना बड़ी चुनौती। उद्धव शिवसेना को मिले करीब 77% वोट और साथ ही नोटा को 15% और अन्य को 7% वोट मिले। अंदर खाने नोटा ही उपचुनाव में विपक्ष की ओर से चैलेंज की चर्चा और नोटा के जरिए विपक्ष ने बढ़ाई उद्धव शिवसेना की चैलेंज से दूरी। विपक्ष के लिए बसपा और ओवैसी बड़ा खतरा। यूपी में सपा के लिए बसपा की वोट बैंक में सेंधमारी रही चैलेंज। अब बिहार के गोपालगंज में भी सामने आई बसपा की सेंधमारी। बसपा की उम्मीदवार लालू के साले की पत्नी को मिले हैं यहां 8,800 वोट। ओवैसी के उम्मीदवार को मिले करीब 12,000 वोट, तो वहीं आरजेडी उम्मीदवार मोहन गुप्ता महज 1,800 वोट से हारे। बसपा ओवैसी के उम्मीदवार नहीं होने से आरजेडी की संभव थी बड़ी जीत। अंदर खाने इसे माना जा रहा है ओवैसी की बदले की राजनीति या फिर विपक्ष की राजनीति को कमजोर करना प्रमुख लक्ष्य। ऐसे में विपक्षी वोट बैंक में सेंधमारी से सीधा फायदा भाजपा को। विपक्षी नेता को लेकर नीतीश को अजमल का साथ। यहां बदरुद्दीन अजमल ने नीतीश को माना विपक्षी नेता और नीतीश को पहली बार बिहार से बाहर मिला सहयोगी। आरजेडी से गठबंधन के बाद नीतीश थे प्रयासरत। 80 और 90 के दशक के राजनीतिक सहयोगियों से भी मिले थे नीतीश। राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका को लेकर नीतीश रहे एक्टिव। दिल्ली दौरे और मेल मुलाकात के बाद मिला पहला पॉजिटिव रिस्पांस। हालांकि असम में अजमल की पार्टी कांग्रेस के साथ रही। नीतीश के साथ आने से जेडीयू को पूर्वोत्तर में कुछ फायदा संभव। पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में अगले साल होने हैं चुनाव। पूर्वोत्तर में अच्छे प्रदर्शन से जेडीयू की राह हो सकती है आसान। अजमल के साथ इसके समर्थन से नीतीश को बाकी हिस्सों में फायदा होने पर संशय है और हिंदुत्व की राजनीति की मजबूरी में नीतीश को नुकसान संभव है।
एलन मस्क की एंट्री, सोनाली रानाडे गायब। फरवरी के बाद से ट्विटर से गायब हैं सोनाली रानाडे। अब तक सिएटल में स्टॉक ब्रोकर होने का दावा था। सोनाली रानाडे की भारत में सरकार विरोधी इमेज है। सोनाली को बताया जाता है रिच लाइक अस उपन्यास से प्रेरित। उपन्यास में सोनाली रानाडे एक ईमानदार ब्यूरोक्रेट। एलन मस्क की एंट्री के बाद क्या सोनाली रानाडे का होगा खुलासा?